समझो। छोटा सा अर्जस लेके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अजरलोक ग्रंथ हमारे साहेबराव जी ने निकाल के रखा है, बहुत बढ़िया ध्यान का ज्ञान का एक अद्भुत ग्रंथ है। हरि को भेद न्यारो रे लकसी बिरला को, हरि को भेद न्यारो रे लकसी बिरला को, और न दूजो जान सिरे, और न दूजो जान सिरे, कोई जाने हरि जन हो, हरि को भेद न्यारो रे लकसी बिरला को, हरि को भेद न्यारो रे लकसी बिरला को। बिरला महाराज की वाणी में ये बात आई है। करोड़ों लोग ज्ञान सुनते हैं तो कुछ लाख लोगों के समझ में आता है। करोड़ों लोग इस केवल ज्ञान को सुनते हैं तो कुछ लाख लोगों के समझ में आता है, और कुछ लाख लोगों को जब ध्यान में लग जाते हैं या बिठाते हैं तो कुछ हजार लोगों को अनुभव आता है, और कुछ हजार को जो अनुभव आ रहा है उसमें से कोई बिरला जाता है। ये सबके सब जाएंगे, भजन करने वाले सभी उस देश में जाएंगे। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई। आगे पीछे का मतलब ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो अगले, अगले नहीं तो अगले, जाएंगे सभी। एक जन्म में जाने वाला बिरला है। भगवान गौतम बुद्ध को क्यों बिरला है? भगवान गौतम बुद्ध को एक दार्शनिक ने प्रश्न पूछा कि आपकी सत्संग में हजारों लोग आते हैं। मैंने कहा आते तो है, मगर इसमें कोई बिरला ही क्यों पूछता है? उस देश में पहुंचने वाला बिरला ही क्यों है? और आप भी कहते हो बिरले ही जाते हैं, ऐसा क्यों? जब सबको ज्ञान एक सरिसा मिल रहा है, सब एक ही ज्ञान को सुन रहे हैं, तो सबको सब वहां पहुंचना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं होता? तो भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा, इसका जवाब मैं तुम्हें कल देता हूं। और कल जब सत्संग में आओगे तो हर घर जाके पूछना पड़ेगा आपको कि आपकी इच्छा क्या है। आप मोक्ष में जाना चाहते हो कि ये तीन लोक में रहना चाहते हो? आपको कौन सा सुख प्रिय है? हर घर की, हर जीव की खबर लेना। थोड़ा समय लगे तो चलेगा। पहले घर पे गया, कहा कि भाई आप भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी हो, क्या आप उस निर्वाण पद तक पहुंचना चाहते हो? उसने कह दिया, कहाँ, अभी तो इस सुख से तृप्ति नहीं हुई है, अभी तो ये माया का सुख ही बहुत बड़ा ठीक लग रहा है, देखेंगे इसमें तृप्तता आ जाए तो फिर कोशिश करेंगे। ऐसे जहां जहां गया वहां वहां उसे एक भी नहीं मिला जो उस देश में जाना चाहते। ज्ञान तो सब सुनते, ज्ञान सुनना कोई, महाराज तो कहते हैं पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे और सुनिया सांभळ्या काई। पढ़ने से, पढ़कर गुणने से, इसके मर्म को जानने से
वो चीज, वो वस्तु, वो सत्य प्रकट नहीं होगा। और सुना सांभळ्या का, ये सुनने से सांभळ्या नाम वो भी सुनना ही होता है, इससे ये वस्तु प्राप्त नहीं होती। सत्य को प्राप्त करने के लिए हमको सत्य बनना पड़ता है। करनी रहनी आचरण सब कुछ सत्य चाहिए, और सत शब्द तो चाहिए। सत्य शब्द सो माय सत्य सोई करनी होई। सत शब्द भी उसके साथ चाहिए तो उसकी करनी भी सच चाहिए। उसकी चाहना चाहिए उस देश में जाने की, वो तड़पनी चाहिए उसकी आत्मा। जब तक ये आत्मा नहीं तड़पेगी परमात्मा तक जाना बड़ा कठिन है। महाराज कहते हैं, बहुत ही अद्भुत वाणी है कि अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुख राम कहे, निरखो उन मनि धार। कहाँ है? शरीर में बिल्कुल अरद और उरद के बीच में है। अरद क्या? जो श्वासा नीचे जाती है। उरद क्या? जो श्वासा ऊपर आती है। ये ऊपर नीचे जो श्वासा आती जाती है वो उसमें है, यानी और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ है उसका पता हमें मिल गया। अब मार्ग पता मिलने से काम नहीं होगा। कहाँ है ये समझ में आ गया, अब इसे कैसे पाए। और वही सदगुरु है, वही परमात्मा है। अरद उरद का एक अर्थ दूसरा ये भी होता है, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर यानी अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड। अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में चेतना ऊपर चढ़ाते रहो, वो उसी में है, वो तुम्हारी चेतना में है। और श्वासा से चेतना आती जाती है। निरको उन्मुनिदार, उन्मुनि हान क्या? उन्मुनि मुद्रा भी है, उन्मुनि अवस्था भी है। उन्मुनि का एक अर्थ होता है जिसमें विरह और प्रेम है। जो विरह और प्रेम के साथ सांसों सांस में राम राम कर रहा है, यही वहां पर पहुंचने का रास्ता है। उसको इसी से पाया जाता है। और विरह प्रेम सबके अंदर नहीं आता है। रामस्नेह बनना आसान है, रामस्नेहपन आना कठिन है। क्योंकि हमारा प्रेम बिखरा है, वो इकट्ठा नहीं है, वो हर जगह लग रहा है। जैसो प्रेम जगत सो तेरो, जैसो प्रेम जगत सो तेरो, ऐसो साहेब सो लागे, ऐसो साहेब सो लागे। तो सुना तीरता मरण लागे, तो सुन धीरता मरण लागे। नाव तुरत घट लागे, नाव तुरत घट जागे। समझ समझ प्रणिया मुख जे चाहिए, समझ समझ प्रणिया मुख जे चाहिए। ऐसी भगत गए रहिए,
ऐसी भगत गए रहिए सतगुरु शरणा धर सिर ऊपर सतगुरु शरणा धर सिर ऊपर राम राम मुख लइए राम राम मुख लइए समझ यानी तू समझ ले। महाराज सब जीवों को कह रहे, ये एक बार नहीं कह रहे। क्यों हम जल्दी समझते नहीं है। समझ समझ हे प्राणी, तुझे अगर मोक्ष में जाना है तो तू समझ। क्या समझ? जो ये संसार से तू प्रेम कर रहा है उस प्रेम को हटा, क्योंकि ये संसार स्थिर नहीं है, इसमें निरंतर बदलाव है और परमात्मा स्थिर है। अस्थिर के पीछे तू मत लग, यहां कोई तेरा नहीं है। तेरा तो एक परमात्मा है, राम जी है, और ये जीव समझता नहीं है। प्रेम इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, प्रेम छोड़ नहीं पा रहा है। संसार से प्रेम छूटना बड़ा कठिन है, छोड़ना पड़ेगा। विरह कब आता है? जब संसार से बैराग आ जाएगा और वो वृत्ति धारण करके जब राम राम करेंगे तब आएगा विरह। ऐसे विरह नहीं आता है। बाकी सारे भक्ति के अंग मन से हम कम ज्यादा प्रमाण में ला सकते हैं, मगर ये विरह और प्रेम ये बिना परमात्मा की कृपा से संभव नहीं है। इसलिए रोज राम जी को प्रार्थना करो कि मेरे आंख में अश्रु क्यों नहीं आ रहे, मेरा प्रेम क्यों नहीं लग रहा है। क्योंकि भौतिक सुखों की ओर ये जीव आकर्षित होता ही है, उसका ये स्वाभाविक स्वभाव। ज्ञान इसीलिए है कि इस सुख से तुम हटो, ये पतन के रास्ते पर तुम्हें ले जाएगा, और सुमिरन तुम्हें सत्य के रास्ते पर ले जाएगा। सुमिरन कर सुकरान कहे सहजा वाविद होए, और सुमिरन भी भेद से करना पड़ेगा, प्रेम से करना पड़ेगा। तो विरह और प्रेम सदगुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से आता है। और विरह प्रेम से जिसका भजन हो रहा है ये है मुनमुनी अवस्था धारण करना। अरद उरद के बीच में वो परमात्मा है, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा है कि तुम्हारे अंदर विरह नहीं है, प्रेम नहीं है। और उसको लखना है तो उस अवस्था में जाके लखो। और ये विरह प्रेम और अंग मन घेरिया नेक बहुत रहे माय, और विरह प्रेम सुखराम कहे हर मेहर बिन। विरह प्रेम आ गया तो परमात्मा की कृपा हो गई, परमात्मा ने तुम्हारे तरफ देख लिया। और जिसके ऊपर परमात्मा की नजर पड़ गई वो तो आगे पीछे अपने पास उसे बुला ही लेगा। तो इसीलिए ये न्यारा है भेद, इसलिए बिरला लगते हैं। हरि को भेद न्यारो रे लक्ष्य बिरला कोई, और न दूजो जान सिरे कोई जाने हरिजन होय। ये बात हमारे लिए है कि जगत तो इसे लख ही नहीं सकते, मगर हम कम से कम हरिजन बने बैठे हैं। और हमारे अंदर वो स्वाभाविक लखेंगे, क्योंकि वो रास्ते से हम चल रहे हैं। हम हरिजन बने हैं, इन हरिजन को ही बिरला बनना है। यही बिरला बनेंगे, बिरला कोई दूसरा नहीं बनेगा जो इस भेद को जानता नहीं है। वो बिरले में नहीं आ सकता, बिरले में हम सब आ सकते हैं। और हम सबके सब भी आ गए तो भी बिरले ही है। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर देखे तो हम बिरले ही है। ज्ञान कथे
पढ़े रे बाचे वेद पुराण ज्ञान कथे बाणी पढ़े रे बाचे वेद पुराण वासुण शोभा जगत की रे वासुण शोभा जगत की रे पेट भरण गत हरि को वेद न्यारो रे लकसी बिरला हरि को वेद न्यारो रे लकसी बिरला। संसार के अंदर बड़े बड़े ज्ञानी हैं, व्याकरण साध भागवत वाचे अर्थ करे वो भारी और वाको मूड पड़े जो घट में देहत काल कुमारी। व्याकरण का आधार लेके भागवत कथा करते हैं, बड़े बड़े सटीक प्रमाण बताते हैं, मगर उसका मूल क्या है, भागवत कथा का आयोजन क्यों हुआ, वो अपने घट में नहीं जानते हैं। अगर कोई जान ले तो जीते जी काल को मार ले। ज्ञान कथे वाणी पढ़े, ज्ञान भी बहुत बढ़िया कहते हैं, वाणी भी बढ़िया पढ़ते हैं। वेद पुराण सबको पढ़ रहे हैं, उसका मर्म जान रहे हैं, सबको बता भी रहे हैं, एक एक साखी का एक एक शब्द का कई तरह का अर्थ बता रहे हैं। मगर इतना ज्ञानी बनने के बाद भी वो मोक्ष में नहीं जाएंगे, वो परमात्मा को नहीं पा सकते, केवल ज्ञान का आधार उसके पास है। तो उसे क्या मिलेगा? वासुण शोभा जगत की रे, जगत में उसकी शोभा होगी, उसकी महिमा होगी। बड़ा ज्ञानी है, बड़े अच्छे थे, ज्ञान बढ़िया करते थे, जगत में महिमा होगी। 5 7 साखी कही पद गाया 10 धोए, दरिया कारज नासरे पेट भराई हो। 5 7 साखी मुकद्दत कर दिया, 10 12 गुरु महाराज के पद मुकद्दत हो गए, और स्वयं भजन नहीं करते हैं, स्वयं की भीतर की यात्रा पहुंची नहीं है, यही सब कर रहे हैं। तो दरिया साहब कह रहे दरिया कारज ना सरे, उसका कारज पूरा नहीं होगा केवल इतना करने से, उसको भजन ही करना पड़ेगा। पेट भराई हुए, पेट भराई का मतलब महिमा होगी। दक्षिण का कोई विद्वान था जो शास्त्रार्थ करने में आज तक उसने सबको पराजित कर रखा था। उस समय के अच्छे अच्छे विद्वान ज्ञानी वेदांती उसके डर से कांपते थे, धूसते थे। अब ऐसे वो विद्वान काशी में आने वाले थे। अब काशी तो ज्ञान की पंडरी है, काशी में आपको हर एक शास्त्र का विद्वान मिलेगा, हर प्रकार के ज्ञानी आपको काशी में मिलेंगे आज भी, और ये परंपरा से काशी की महिमा होती आ रही है। एक से एक बढ़िया वहां विद्वान थे, और वो पंडित पद्मनाभम, जिसका नाम था पद्मनाभ, वो काशी में आने वाले थे इन विद्वानों से शास्त्रार्थ करने के लिए। अब उनका नाम सुनते ही सारे विद्वान धूजने लगे, डरने लगे कि अब कैसा होगा। हम तो एक एक शास्त्र के ज्ञाता हैं और वो सभी शास्त्र के ज्ञाता हैं। हम तो कोई एक वेद को जानते हैं, कोई 2 वेद को, कोई 3 वेद को, कोई 4 वेद को, यानी हमारे में कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है, मगर वो तो सब वेदों को जानता है।
सारे शास्त्र को जानता है, उपनिषद को जानता है, उसको कैसे हारा है? मीटिंग हुई, सब पंडित बैठे और वहां कबीर साहब की बड़ी महिमा होती थी। वैसे भी कबीर साहब से सारे पंडित ये विद्वान परेशान थे। अब उन्होंने एक बढ़िया प्लान बनाया, कांटे से कांटा निकलने का। कांटा कांटे से ही निकलता है ना, यानी न रहे बांस और न बजे बांसुरी। अब वो जो पंडित पद्मनाभम है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, उसके शास्त्रार्थ करने के लिए कबीर साहब को लगाते हैं। हारेगा तो कबीर साहब, और जीतेगा, जीतने की संभावना तो है ही नहीं, क्योंकि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं और वो विद्वान। जीतने की संभावना बिल्कुल नहीं है। हार गया तो कबीर साहब का हमेशा के लिए हमारा एक दुश्मन खत्म। और मान लो जीत गया, जीतने की संभावना कम है, तो हम कहेंगे कि भाई ये तो हमारे में सबके अज्ञानी है, इनसे तुम हार गए। अगर हमसे लड़ते, हमसे शास्त्रार्थ होता तो हम एक एक भी सबसे भारी थे। तो दोनों तरफ हमारा विजय होने वाला है। जाके कबीर साहब को मनाना पड़ेगा, बस इतनी बात है। सबके सब आए, कहे कबीर साहब एक विनती है कि आने वाले जो दक्षिण के विद्वान पंडित है पद्मनाभम, वो शास्त्रार्थ करने के लिए काशी आ रहे हैं, और हम समझते क्या, हम मानते हैं कि तुम्हारे जैसा विद्वान कोई काशी में नहीं है, तो तुम उसे शास्त्रार्थ करो। कबीर साहब कहने लगे मुझे क्या आता है, मैंने तो पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, मुझे कुछ समझता नहीं है, मैं कैसे शास्त्रार्थ करूं? शास्त्रार्थ तो आप विद्वान लोगों का काम है करना। नहीं आप करो, आप बाद में देखेंगे। तो बड़ी मुश्किल से उनको मनाया, मान गए। कबीर साहब तो सब जानते ही थे। अब आ गए सारे, बैठ गए वो सभा में जहां शस्त्रार्थ होने वाला था। उच्च आसन पे पंडित पद्मनाभन को बिठाया, इधर कबीर साहब बैठे। अब पंडित ने कबीर साहब को कहा कि पूछो, शास्त्रार्थ में क्या है, पूछना पड़ता है, कोई ज्ञान निकालना पड़ता है, पूछना पड़ता है, फिर वो उसका जवाब देते हैं। फिर जवाब देने के बाद वो प्रश्न पूछते हैं तो ये जवाब देता है। और जहां जवाब नहीं आया, जहां चुप हो गए, तो वो हार गए। ऐसा वहां नियम था। तो पंडित पद्मनाभम कबीर साहब को कहने लगे पूछो। कबीर साहब कहने लगे अब क्या पूछो? मुझे तो आपको क्या पूछना चाहिए ये भी ज्ञान नहीं है, क्या पूछना चाहिए ये भी मुझे समझ में नहीं आता, मैं पूछूं क्या? मैं तो केवल भजन सुमिरन ही जानता हूं, बाकी तो कुछ मुझे ज्ञान आता नहीं। अब इन लोगों से इन्होंने आग्रह किया और मैं आ गया, बैठ गया। अब मुझे पूछना नहीं आता, कुछ तो पूछो ताकि ये शास्त्रार्थ प्रारंभ हो जाए। ठीक है, आप नहीं मान रहे हो तो एक ही बात पूछता हूं, पढ़ी समझे या समझ पड़े? क्या पूछा? पढ़ी समझे या समझ पड़े? यानी हे पंडित जी, आप तो बहुत जानकार हो, बहुत ज्ञानी हो, तो आपका ज्ञान का आधार क्या है? आप शास्त्रार्थ पढ़ के समझे, पढ़ी समझे या समझ पड़े, या आपके अंदर पहले समझ आ गई, बाद में आपने शास्त्रार्थ पढ़ा? सुनो हो पंडित, पंडित जी को कह रहे कि आप ये पढ़कर ज्ञानी बने कि ज्ञानी समझने के बाद भीतर में वो समझ आ गई, भीतर का अनुभूति आ गई, फिर आपको ज्ञान पड़ा, ये मुझे केवल बताओ। अब वो सोचने लगे कि इसको जवाब क्या दूं। अगर पढ़कर मैं ज्ञानी बना हूं तो मैं तो बार बार का ज्ञानी कहलाऊंगा,
इसमें तो मेरी हार है। अगर मैं कहता हूं कि मैं पढ़ कर मैंने ये ज्ञान इकट्ठा किया है, यानी मेरे पास भीतर का कोई स्रोत नहीं है, ये तो मैंने बाहर से जमा किया हुआ ज्ञान है, ऐसा कहता हूं कि इसमें भी मेरा अपमान है। समझ कर पढ़ा, यानी भीतर मेरा अनुभव भी है, मेरे अंदर वो भेद भी है, तो मुझे वो भेद को खुला करना पड़ेगा कि क्या समझे, पहले कैसे समझ आई, किस शब्द का आधार लेके आप भीतर की यात्रा आपकी पूरी हुई, और फिर आपने शास्त्रार्थ पढ़ा। समझकर पढ़ना कहना आसान था, मगर शब्द तो फिर आएगा प्रश्न कि आपने क्या समझा, आपके गुरु को कौन थे, किस भेद से आप उस देश तक पहुंचे। क्योंकि एक बात यहां जरूरी है कि एक बार सत्संगत के साथ हमारी यात्रा हो जाती है तो सारे शास्त्रों को हम समझ सकते हैं। महाराज ने 5 ज्ञान की बात कही है। मुन विमान हेठ जो आवे पांचू ज्ञान गेब का पावे, गेबाऊ गुप्त बिना कुछ मांगे ऑटोमेटिक। ये 5 ज्ञान उस केवल ज्ञानी के अंदर में आ जाता है, उस सस्वरूप के ज्ञानी के अंदर। पहला ज्ञान है मत ज्ञान। मत ज्ञान क्या है? हमारे संत मोहनदास जी महाराज बताते थे, मत ज्ञान यानी संतों के मत को जानना, अपने भीतर के सत्संगत के अनुभव से उसके सामने कोई भी वाणी ला के रख दो, क्योंकि वो तो ऊंचा है ना, ऊंचे देश की प्राप्ति हो गई, बाकी सारी वाणियां बाकी सारा ज्ञान तो नीचे का ही होगा। सत्स्वरूप का ज्ञानी ध्यानी ये नहीं कहेगा कि मैंने ये पढ़ा नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि सारी चीजें वो समझता है। ज्ञान ध्यान करनी सब सारी वेद भेद सब कुछ उसे भीतर में अंदर में प्रकट होता है। इसलिए तो महाराज ने कहा है, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत्य शब्द मुख बोलू। ये गायत्री का 12 अक्षर का मंत्र, ये सारे मंत्र मेरे पास है। पोथी पाठ वेद सब गीता अनभेरा पट खोलू। मेरे अंदर जो अनुभव है इसमें पोथी है, गीता है, पाठ है, सब कुछ है। तुम पूछो कुछ भी और जवाब दिया। एक बार सत्स्वरूप का सत्संगत का अनुभव अगर हो जाता है तो उसके लिए संसार का कोई ज्ञान अनछुआ नहीं रहता। संसार का क्या, अगर वहां तक पहुंच हो गई तो 3 लोक का ज्ञान उसे सब हो जाता है। इतनी ऊंची भक्ति है। 3 लोक की कलशब जाने, 3 लोक की कलशब जाने, ब्रह्मा विष्णु लगा सोई ले, ब्रह्मा विष्णु लगा सोई ले, सुख राम परम पद प्रगट, सुख राम परम पद प्रगट, सब शून्य होई, सब शून्य होई। केवल मत ज्ञान की बात नहीं हो रही है, 3 लोक की कला को वो जानते हैं। 3 लोक में 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का 3 प्रकार का अलग अलग कार्य है। ब्रह्मा जी के कार्य को भी जानते हैं, भगवान विष्णु के कार्य को भी वो जानते हैं, शिव जी को कार्य को भी जानते हैं। यानी 3 लोक में कौन सी घटना घटित होने वाली है वो जानते हैं, कहते नहीं है। अगर कहने लगे तो उनकी यात्रा वहीं तक आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए वो इस बात को जानते हैं, जानकर भी नहीं कहते। दादू साहब सांबर में वहां कुछ दिन रहे,
तो एक साल में बारिश हो ही नहीं रही थी। किसानों ने बीज बो दिया और ऊपर से बारिश नहीं हो रही, बड़ी चिंता में थे, क्या करें। कुछ लोगों ने कहा तो बहुत बड़े संत दादू साहब हमारी नगरी में हैं, उनको पूछते हैं कि वर्षा कब होगी, मगर पूछने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि वो उच्च कोटि के महात्मा थे। उनके लिए ये वर्षा कब होती है बताना कोई, यानी वो सब जानते थे मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई आवे बेटा मांगे, कबीर साहब कहते हैं ना, संतों के पास जाके कोई पुत्र की प्राप्ति कब होगी ये मानते हैं, कोई धन के लिए जाते हैं, कोई बेटा बेटी की ब्याह सगाई लेके जाते हैं। तो संतों के पास ये सब मांगने के लिए नहीं जाने चाहिए, वो सोच के